हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। और ये वाली वीडियो बाकी की वीडियोस की तरह नहीं है। इसमें आज मैं एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। और जो लोग मेरे चैनल पे वायरल हिट की वीडियोस देखते हैं उनके लिए तो ये वीडियो समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बात ऐसी है, मेरे UI स्काई वाले चैनल पे लुकिसम की वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुकी हैं। टोटल 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मुझे आई हैं, जिसमें 6 वीडियोस मेरी डाउन हुई हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यहीं से शुरू होती है। एज अ लुकिसम का काफी बड़ा फैन होने के नाते मैं लुकिसम मानवा के कुछ उन क्रिएटर्स में से एक हूँ जिसने लुकिसम मानवा की नींव इंडिया और इंडिया जैसी कुछ कंट्रीज में रखी। ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने लुकिसम को फेमस करा। लुकिसम अपने आप में ही इतनी ज्यादा गोटेड मानवा है कि उसे सिर्फ कोई क्रिएटर फेमस कर दे, ये बात सही नहीं। जिस वक्त लुकिसम के बारे में यूट्यूब में कोई बात भी नहीं करता था, उस वक्त भी लुकिसम मानवा के व्यूज वेबटून में मिलियंस या फिर बिलियंस में रहते थे, क्योंकि वो मानवा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड देखी जाती है। लेकिन क्योंकि मैं शुरुआती लोगों में से था जो इंडिया में इस मानवा के बारे में शुरुआत से बात कर रहा था, और ये चीज PTJ सर की टीम को भी अच्छी तरह से पता थी, इसलिए मेरे चैनल पे कम से कम उनके ऑटोमेटिक सिस्टम से तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ सकती थी। अब कुछ लोग ये मत बोलना भाई उनका कंटेंट यूज करेगा तो कॉपीराइट तो आएगी ही। मैं PTJ का कंटेंट यूज कर रहा था और स्टार्टिंग से उन्हें सपोर्ट कर रहा था। ये बात PTJ भी अच्छी तरीके से समझते थे, इसलिए मेरी दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट है। जो इंसान लुकिसम जैसी वायरल हिट जैसी मानवास क्रिएट कर सकते हैं वो ये बात अच्छी तरीके से समझते थे और अब भी अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको पता है इंडिया जैसी कंट्री में लुकिसम से जब किसी क्रिएटर का यानी कि YT क्रिएटर का नाम जोड़ा जाता है उसमें से एक मेरा नाम भी आता है हमेशा। और आज से 2 साल पहले ही मेरी PTJ की टीम से बात हो गई थी कॉपीराइट के रिगार्डिंग। लेकिन वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि अपना ही कोई तुम्हें बर्बाद करके चला जाता है या फिर कोशिश तो करता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हुई है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया है, PTJ को काफी पहले से अच्छी तरीके से पता है मैं किस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ, और वो अपने फैंस की फीलिंग को समझते हैं, उनके कंटेंट को समझते हैं। लेकिन जितने भी क्रिएटर्स के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स पड़ती हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिक होती हैं, यानी कि ऑटोमेटेड सिस्टम में उनकी वीडियोस आ जाती हैं और उनके ऊपर ऑटोमेटिकली स्ट्राइक्स पड़ जाती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। तुम्हें पता है जब व्यूक के ऊपर स्ट्राइक आई थी तो मैंने व्यूक को भी कहा था कि कोई टारगेट तो नहीं कर रहा होगा तुम्हें, क्योंकि मुझे पता था ऑटोमेटेड सिस्टम से स्ट्राइक्स आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है व्यूक को भी लग रहा था कोई तो है जो टारगेट कर रहा है पीछे बैठ के। मेरी बाकी कुछ और क्रिएटर से भी बात हुई, उनको भी मैंने यही बोला कि कोई टारगेट कैसे कर सकता है किसी को, क्योंकि उनके ऊपर भी स्ट्राइक्स आई थी, जो कि कुछ हद तक सही बात भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ऑटोमेटिकली स्ट्राइक्स पड़ जाती हैं। लेकिन इन ऑटोमेटिक सिस्टम्स की आड़ में अब कोई ऐसा है जो जानबूझ के दबा के धका पेल रिपोर्ट्स मारे जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि PTJ का एक पुराना फैन होने के नाते उन्होंने मुझे मेल करा था स्ट्राइक से पहले। अब मैं पूरा मेल तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था, या फिर कहें उनकी टीम ने मुझे कहा था कि कोई तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट्स कर रहा है। अब ये बात कनेक्ट करो, PTJ को पता है मैं कैसा कंटेंट बनाता हूँ, मेरे ऊपर ऑटोमेटिक स्ट्राइक्स नहीं पड़ सकती, लेकिन अब मेरे ऊपर स्ट्राइक्स पड़ गई है तो कैसे पड़ी, ऑब्वियसली किसी ने रिपोर्ट मारी। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन हो सकता है। चलो मजे करते हैं। तो सबसे पहले तुम ये बात समझ गए ना, मेरे ऊपर ऑटोमेटिक स्ट्राइक्स नहीं आती थी, लेकिन PTJ सर ने जो मुझे मेल करा उसमें उन्होंने मुझे बताया कि कोई मेरे खिलाफ रिपोर्ट्स कर रहा है, इसलिए तुम अपनी सारी वीडियोस हटा लो, क्योंकि जब रिपोर्ट्स करी जाती है तो उनका सिस्टम ऑब्वियसली उन रिपोर्ट्स को देखेगा और जो भी मतलब चैनल के नाम वहां पे दिए होंगे उन पे स्ट्राइक्स पड़ जाएगी। तो वो कौन हो सकता है जिसने मेरे ऊपर रिपोर्ट्स मारी इतनी सारी, मतलब पूरा धंधा बना दिया, पूरा जॉब बना दिया, इतनी शिद्दत से रिपोर्ट मारी है इतनी सारी। सबसे पहले क्या वो कोई ऑडियंस में से हो सकता है? मुझे नहीं लगता वो ऑडियंस में से कोई होगा, क्योंकि यार आज तक मैंने ऑडियंस के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि उनको मतलब अच्छी बातें ही बताई है अपनी वीडियोस के थ्रू। और आज ये मौका आया ही है तो बता देता हूँ। जो लुकिसम कम्युनिटी में बात चलती है ना कि लुकिसम कम्युनिटी टॉक्सिक है, देखो यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि लुकिसम कम्युनिटी टॉक्सिक है, क्योंकि ऑडियंस में तो हमेशा मुझे अच्छे लोग ही नजर आते हैं। बट कहीं मुझे सुनने में आया था कि कुछ क्रिएटर्स को गालियां भी पड़ती हैं काफी सारी, जो कि ऑब्वियसली सच बात होगी, लेकिन इससे तुम कम्युनिटी को गलत नहीं बोल सकते कि कम्युनिटी टॉक्सिक है। ये बोलने से पहले हमें ये देखना पड़ता है जिसको गालियां पड़ रही है क्या वो खुद गालियां नहीं देता। वो खुद गालियां देता भी है तो भी मैं इस बात के सपोर्ट में नहीं हूँ कि उसको गालियां पड़नी चाहिए। मेरा बस इतना मतलब है, अगर कुछ लोग कुछ क्रिएटर्स को गालियां देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कम्युनिटी टॉक्सिक है। लेकिन ये राजा जी जिन्होंने मेरे पे स्ट्राइक मरवाई है, अगर ये स्ट्राइक्स मरवा सकते हैं तो अपनी फेक आईडीज से मेरे कमेंट सेक्शन को गालियों से भर भी सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। ये बात तो ऑब्वियसली कंफर्म है कि किसी ने रिपोर्ट्स मारी है और जानबूझ के मेरे पे स्ट्राइक्स मरवाई है PTJ के ऑटोमेटिक कॉपीराइट सिस्टम को मैनिपुलेट करके। इस चीज के रिगार्डिंग मैंने PTJ सर की टीम को मेल करे हैं कि कोई ऐसी टुच्ची चीजें जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ
जानबूझ के आपके ऑटोमेटेड सिस्टम का फायदा उठा रहा है अपनी पर्सनल भड़ास निकालने के लिए किसी यूट्यूबर पे। और हाँ, जिन क्रिएटर्स पे पहले स्ट्राइक्स पड़ी हैं, अब वो ये मत बोलना कि उन्हें भी जानबूझ के टारगेट करा गया था। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेल पे लिख के आया है कि कोई किसी ने रिपोर्ट करी है, और प्रोबेबली जिस बंदे ने ये करा है वो अपनी बिल्ली जैसी आंखों से इस वीडियो को बहुत ही शांति से देख रहा होगा। इसलिए उसे कहना चाहता हूँ, देखो भाई, किसी को गिराने में कुछ नहीं रखा, खुद ऊपर उठने की सोचो। क्योंकि जिसको तुम गिराना चाहते हो वो गिरे या फिर ना गिरे इसका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी गिर जाएगी कि रातों को तुम्हें नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ऑडियंस में से तो कोई नहीं हो सकता जिसने मेरे चैनल को रिपोर्ट्स मारी होंगी, क्योंकि वैसे भी वो सारे बहुत प्यारे भाई लोग हैं और उनको ये करने से कुछ मिलने भी नहीं वाला। तो फिर किसने मरवाई इतनी सारी रिपोर्ट्स? अगर लॉजिकली देखा जाए वो कोई ऐसा ही इंसान होगा जो तुम्हारा हेटर है। और पूरी लुकिसम कम्युनिटी में अपना तो कोई हेटर भी नहीं, मतलब सारे क्रिएटर्स में भी कोई हेटर नहीं। मैं सारे क्रिएटर्स को भी अपना भाई मानता हूँ, हाँ कुछ को बहन भी मानता हूँ लेकिन इस चीज से कोई क्रिएटर अब किलस मत जाना कि हमें लड़का होते हुए बहन मान रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब में कुछ लड़कियां भी तो हो सकती हैं जो लुकिसम कम्युनिटी का हिस्सा हो, जो उस पे वीडियोस बनाती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मैंने इसलिए कहा कि इस बात से किलस मत जाना, इसलिए ये एक्सप्लेन करा क्योंकि ऐसे ही हेटर्स बनते हैं क्रिएटर्स में। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटर्स में मेरा कोई हेटर नहीं है, मैं सबको भाई मानता हूँ, लेकिन क्या पता कोई हो जो अंदर से मुझसे किलसता हो, जो सबको तो बार बार ऐसा दिखाता हो जैसे वो मेरे साथ काफी अच्छे से रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर भाई के दिमाग में कुछ और चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैनेजर किम की वीडियो 4 महीने बाद डालना स्टार्ट करी थी अपने चैनल पे, क्योंकि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन काफी समय से अपलोड ही नहीं हो रहा था इंटरनेट में। इसलिए सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि मैं वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर रहा था, मैंने अपनी मैनेजर किम की एक वीडियो में कहा था, वो चैप्टर 237, 238, 239 इनमें से ही कोई एक होगा, जिसमें मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वीडियोस इतनी लेट से क्यों आ रही हैं, क्योंकि मैं कोरियन वर्जन को एक्सप्लेन नहीं करता, वो मुझे टूटा फूटा लगता है, उसमें सही से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती क्योंकि वो ट्रांसलेटेड नहीं होता इंग्लिश में। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात से शायद किसी को ऐसा भी लग सकता है कि मैं उसको टारगेट कर रहा था। मुझे बाद में पता चला इतनी सी चीज के लिए किसी ने मेरे खिलाफ कुछ पोस्ट डाल दी, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ वीडियोस बनाई, लेकिन इतना ज्यादा इमेच्योर कौन हो सकता है जिसको हर छोटी चीज लगता है कि उसको टारगेट करी जा रही है। हालांकि जिसको भी लग रहा था उसने अपनी वीडियोस, पोस्ट वगैरह सब कुछ डिलीट मार दी होगी, इसलिए मुझे नहीं पता वो कौन है। लेकिन आप ऑडियंस हो, आप में से काफी सारे लोगों को हो सकता है पता होगा, क्योंकि हर क्रिएटर को देखने वाले आप ही हो। शायद आप में से सबको ना पता हो, लेकिन कुछ को पता होगा। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे पक्का किसी ने रिपोर्ट करा है, और वो रिपोर्ट कोई ऐसा ही बंदा कर सकता है जिसके अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं। खैर जो भी हो, मैंने पीटीजे की टीम को मेल डाला है कि ऐसे जो सस्पिशियस ईमेल होते हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं कि किसी की वीडियो को ऐसे उड़ा दो, ये सब कर दो, वो सब बस जानबूझ के आपके ऑटोमेटेड सिस्टम से खेलने की कोशिश करते हैं। और जो भी लोग ऐसा करते हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसा मत करो। इससे आपका टुच्चापन तो दिखेगा नहीं किसी को, लेकिन पूरा देश बदनाम होता है। पीटीजे की टीम भी सोचती होगी ये क्या लोग हैं, इन्हीं की कंट्री के लोग इन्हीं को रिपोर्ट मार रहे हैं। खैर गाइस, मुझे नहीं पता कि आगे अब मैं लुकिसम की वीडियोस बना पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि यूआई स्काई में 2 अभी स्ट्राइक्स पड़ी हैं, तीसरी आई तो चैनल खत्म हो जाएगा। और यूट्यूब की अब पॉलिसी भी है कि किसी का एक चैनल उड़ता है तो सारे उड़ जाएंगे। लेकिन आगे जो भी होता है, आप उसकी अपडेट के लिए मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। आप चाहो तो स्काई ऑफ लाइट वाली इंस्टाग्राम आईडी मेरी फॉलो कर सकते हो, और जिस किसी ने भी अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा था, बस सर्च करके ढूंढता था, वो सब्सक्राइब कर सकता है ताकि अपडेट मिल सके किसी को। और देखो यार, परेशान होने की अपनी आदत नहीं है किसी भी चीज में, अपन हमेशा चिल रहते हैं। लेकिन एक बात जरूर खटकती है मुझे कि वो कौन लोग हैं जो ऐसे रिपोर्ट मारते हैं, मतलब उनकी जिंदगी में कुछ और रखा नहीं है क्या? अगर उन्हें किसी की वीडियो पसंद नहीं है तो भाई मत देखो। खैर अब क्या ही कह सकते हैं, इस वीडियो में तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकता। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सिचुएशन में जो कुछ भी हो सकता है वो मुझे पहले से पता है, लेकिन अगर किसी को अलग से कुछ पता है तो मुझे बता सकता है। आप मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो मुझे। बाकी अब मैं मिलूंगा आपसे पता नहीं कब, लेकिन मिलूंगा जरूर। तब तक के लिए गुड बाय।